सरकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सरकार तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देश में पत्रकारों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, फर्जी मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो। फर्जी मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो। मिला है क्या मामला है? ये पत्रकारों के ऊपर हो रहे फर्जी मुकदमे उत्पीड़न को तत्काल रोकने के संबंध में है और ये आपका राष्ट्रीय पत्रकार समर्थित संघ ने दिया है। जिलाधिकारी महोदय को संबंधित है। ये जिलाधिकारी महोदय के सम्मत जो है आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। तो सर क्या माना जाए कि मऊ जनपद में ये पत्रकार को उत्पीड़न हो रहा है? आप इसमें लिखा है, आपको पढ़ के सुनाया गया, आप पढ़ सकते हैं। ये दक्षिण टोला थाना के विरुद्ध भी इसमें लिखा गया है। अब इसकी ये जांच का विषय होता है, ये जांच कराएगी। आज पत्रकारों की समस्या को लेकर हम लोग पुलिस एसपी मऊ से, पुलिस अधीक्षक मऊ से आज मिले हैं। दरअसल इन लोगों की रवैया पत्रकारों के प्रति बहुत ख़राब हो गई है। आए दिन पत्रकारों को खबरों चलाने के ऊपर मुकदमा कर दे रहे हैं। जानबूझकर द्वेषवश पत्रकारों की गाड़ियों का फ़ोटो खींच के चालान भेज दे रहे हैं 5,000 6,000। बड़ी हास्यास्पद बात है। ये खबर बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। और ये मोटरसाइकिल के चालान कटा है सीट बेल्ट लगाने पे। अगर हम खबर चला देंगे ये तो बुरा हो जाएंगे जी। तो यह सब बहुत समस्या है। और ये लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं पुलिसकर्मी और अपने तमाम गलत काम करते हैं। तो पत्रकार जब उसकी खबर चला देते हैं तो मुकदमा कर देंगे। ये बहुत गलत बात है, लोकतंत्र की सीधे हत्या है। और मैं सरकार से अपील करता हूं कि इस तरीके से देश और प्रदेश में ऐसा नहीं होना चाहिए। आदि अनादिकाल से पत्रकारों को स्वतंत्र रखा गया है। वो समाज के और सरकार के आईना होते हैं और सरकार को सुधरने का इसको मौका मिलता है। इसलिए मैं अपील करता हूं इस तरीके से सरकार इनको लगाम लगाए। नहीं, जिस दिन ये आईना धुंधला हो जाएगा इनकी सरकार भी धुंधली हो जाएगी। कप्तान साहब से मुलाकात हुई तो कुछ आश्वासन मिला? उन्होंने कप्तान साहब ने कहा है, काफ़ी अच्छा उन्होंने रिस्पांस दिया है। कहा है कि मैं इसकी निष्पक्ष COCT से जांच कराऊंगा और जो भी सही का सही, सही गलत का गलत होगा वो रखा जाएगा पटल पे। और उन्होंने कहा है कि आप लोग जाकर COCT के अपने जो भी तथ्य हैं, साक्ष्य हैं अपने बेगुनाही के, उसको आप लोग उनको सुपुर्द करिए और उसके अनुसार आप लोगों के साथ न्याय किया जाएगा। मैं मोहम्मद फ़ाद काज़मी, पत्रकार हूँ मारीना संदेश का। जैसे जानते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में पत्रकारों का उत्पीड़न चल रहा है। अभी ताज़ा वाक़या देख सकते हैं कि उन्नाव में CDO साहब ने किस तरीके से एक पत्रकार के ऊपर हमला बोल दिया और लगातार पत्रकार की पिटाई कर दी। बदले में उनको जवाबी कार्रवाई ना करते हुए जिला प्रशासन द्वारा पूरे तरीके से मैनेज करने की कोशिश की गई और उनके साथ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की पूरी टीम खड़ी थी उनका हक दिलाने के लिए। हमारा भी प्रयास यही है कि उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में जिस तरीके से प्रशासन की तानाशाही चल रही, इस तानाशाही को खत्म किया जाए और जिला स्तर से जो छोटे लोग हैं या छोटे अधिकारी या पुलिसकर्मी जो भी हैं और पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमे कर रहे हैं या उत्पीड़न पत्रकारों को कर रहे हैं। जैसा आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले प्रतापगढ़ के एक पत्रकार, ABP न्यूज़ के एक पत्रकार थे जिन्होंने अपनी हत्या की आशंका का एक वीडियो वायरल किया था, लेकिन उस मामले को गंभीरता से न लेने की वजह से उस पत्रकार की हत्या हो गई। इसके लिए भी प्रशासन को ही दोषी माना जाएगा जो कि लगातार पत्रकार का उत्पीड़न कर रहे हैं। ताज़ा मामला ये है कि थाना दक्षिण टोला क्षेत्र में इस समय थाना दक्षिण टोला के SHO DK चौधरी साहब हैं जो इस समय एक तानाशाह व्यवस्था वहां बनाए हुए हैं। तानाशाह व्यवस्था से तात्पर्य यह है कि जो पीड़ित लोग किसी प्रकार से वहां पहुंचते हैं, यहां तक कि कप्तान साहब के यहाँ से भी आदेश लेके जाते हैं प्राथमिकी दर्ज कराने का, तो वहां पर भी उनकी प्राथमिकी दर्ज नहीं किया जाता है बल्कि माँ बहन की गालियां बक के भगा दिया जाता है, ये कहते हुए कि DIG तक चली जाओ, थाना FIR इसी थाने से दर्ज होना है। तो पीड़िताओं को और पीड़ितों को जब इंसाफ नहीं मिल रहा है तो उस क्रम में हमने समाचार कुछ चलाया। समाचार चलाने का परिणाम ये निकला कि हमारे ऊपर भी फर्जी मुकदमा दर्ज करने का प्रयास किया गया और लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भी ट्रोल करने की कोशिश की जा रही, दबाव में लेने की मानसिक तौर पे। हमारे WhatsApp पे भी मैसेज करके SO द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है। उसके अलावा उनकी गतिविधियों को दिखाना ही हमारे लिए ये पाप बनता जा रहा है। आपको बता दें कि अभी उनकी गतिविधियों में कुछ मुख्य गतिविधियां हम आपको बता दें। एक महिला द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से कप्तान साहब को बताया गया कि एक अपराधी व्यक्ति ने जो हिस्ट्री शीटर है थाना दक्षिण टोला क्षेत्र का मनोज कुमार निगम,
उस व्यक्ति ने एक महिला पे छेड़छाड़ का भरपूर प्रयास किया और उसके ऊपर न्यायालय के आदेश द्वारा मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन उस मुकदमे में थानाध्यक्ष द्वारा विवेचक जो पहले से विवेचना कर रहे थे उनसे बिना किसी कारण के विवेचना लेकर के और अपने संबंध को निभाते हुए एफआईआर लगा दिया गया। ये जो हम आपको बता रहे हैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं बल्कि वास्तविक घटनाएं हैं। पूरी घटनाओं को आप थाना दक्षिण टोला के सीसीटीवी कैमरे में भी देख सकते हैं। आप पे मुकदमा दर्ज हुआ है? हमारे पर भी सूचना मिल रही है कि मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो तथ्यहीन मुकदमा है। चूंकि जो भी हमने सुना है उस आधार पर पर्याप्त साक्ष्य हमारे पास है उसको तथ्यहीन बताने के लिए। तो आगे का क्या है? अभी हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, अब जा रहे हैं हम लोग कप्तान साहब से मिलने के लिए। जिले के आला अधिकारियों से हमें पूरी उम्मीद है, चूंकि इस समय जिले के जो आला अधिकारी हैं, चाहे डीएम साहब हैं चाहे एसपी साहब हैं, काफी ईमानदार छवि के आदमी हैं और हमको ऐसा लगता है कि निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं ये लोग, चाहे इनके अधिकारी हो या कोई आम आदमी हो। तो इसी निष्पक्ष कार्रवाई के लिए और पत्रकारों के उत्पीड़न को रोकने के लिए अभी हम लोग जाके कप्तान साहब से भी मिलेंगे और उनको ये थानाध्यक्ष जो दक्षिण टोला के हैं डीके चौधरी साहब, इनको निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध जांच की मांग किया जाएगा और जो फर्जी मुकदमे जिन पत्रकारों पे मेरे सहित हुए हैं सभी को वापस लेने की बात कही जाएगी। अब वो क्या ऊपर से आदेश होने के बाद, जैसे आपने बताया कि ऊपर से आदेश तो हो रहे हैं मगर वहाँ पे थाने पे कार्रवाई नहीं होती, इस ऐसा ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप है कि ऊपर से आदेश ये तो हो आरोप रहा है नहीं है, ये आरोप नहीं है, ये सत्यता है, ये सत्यता है। चूंकि इंस्पेक्टर के हाथ में पूरा पावर होता है, थाने में जो रिपोर्ट लगाएंगे आला अधिकारी तक वही रिपोर्ट पहुंचती है। पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाता है। जो लोग साहस करके आगे बढ़ते हैं उनकी बातों को दबाने के लिए थाना अध्यक्ष या जो संबंधित अधिकारी उस क्षेत्र के होते हैं उनकी आवाज को दबाने के लिए इस तरह का वो कृत्य करते हैं और खुद भी वो अपराध में लिप्त रहते हैं, अपराधियों को संरक्षण देते हैं, दलालों के हाथों की कठपुतली बने हैं। बता दें आपको कि जमालपुरा में अभी एक ऊंट गिर गया था 5 तारीख को नाले में और 8 तारीख को उस ऊंट को एक कसाई के हाथ दे दिया गया, जिसमें थाना दक्षिण टोला के एसओ और एक एसएसआई की मिली भगत से इसको दे दिया गया। बलि का बकरा उसमें अबरार मेंबर को बनाया गया, पूरे ऊंट को बेच दिया गया। ये एसआई कौन है? एसओ हैं डीके चौधरी साहब थाना दक्षिण टोला के, एसएसआई सरफराज खान साहब जिन्होंने 5 तारीख को ऊंट निकलवाया था और 8 तारीख को स्टैम्प पेपर पर लिखवा करके कसाई से उसको दे दिया गया। बलि का बकरा उसको अबरार मेंबर को बनाया जा रहा है, जबकि एसओ की और इनकी मिली भगत से, एसएसआई की मिली भगत से ये काम हो रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब सरेआम गौकशी और अवैध मांस का वितरण थाना दक्षिण टोला क्षेत्र में होगा और आला अधिकारी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे अगर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ने उसको कटवाया ऊँट को? लगता नहीं, ये 100% सही बात है। अगर ऊँट कटा नहीं है तो ऊँट कहाँ गया ये बताएं। सरफराज खान साहब को ये बातें अच्छे तरीके से मालूम थी कि ऊँट कहाँ जा रहा है, ऊँट किसको उन्होंने दिया। रात में 3 बजे ऊँट निकला, अबरार मेंबर का हैंडओवर किया, जबकि वो चाहते तो उस ऊँट को, जो ऊँट का मामला है, उस ऊँट को वन विभाग के हवाले कर सकते थे या अपने आला अधिकारियों को सूचित करते। ऐसा ना करते हुए भी उन लोगों ने अपने मन से फैसला किया। 150 रुपए किलो के हिसाब से 400 किलो ऊँट 60,000 रुपए का बिका था। वो 60,000 रुपए कहाँ गया, वो ऊँट कहाँ गया, ये जांच का विषय है। किस मोहल्ले का मामला है ये मोहल्ला जमालपुरा या नवापुरा का, ये दोनों बॉर्डर है, नाले का मामला है। और इतना बड़ा ऊँट नाले के अंदर गिरा, रात में 3 बजे निकला, ऊँट पूरा गायब हो गया। खास बात आपको एक और बता दें, बेलवा घाट चौकी के पास, थाना दक्षिण टोला क्षेत्र बेलवा घाट चौकी के पास जब आप जाएंगे तो वहां देखेंगे कि रात के लगभग 12 से 2 बजे के बीच में 30 से 35 ट्राली लद करके ट्रैक्टर पर बालू जाता है अवैध खनन हो करके। अगर वहां पर मौके पे एक पत्रकार सिंगल पहुंच जाए तो उसकी हत्या हो जाएगी और इसलिए कोई पत्रकार डर के मारे जाता नहीं है, चूंकि पुलिस का पूरा संरक्षण प्राप्त है। अगर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो ऐसा लग रहा है कि थाना दक्षिण टोला क्षेत्र अपराधियों का और दलालों का गढ़ बन जाएगा, इंसाफ खत्म हो जाएगा। क्या लगता है कि 30-35 गाड़ियां वहां से बालू ट्रक लद के जाते हैं तो ट्रक नहीं, ट्रैक्टर से लद के जाते हैं, क्या शासन प्रशासन की इसकी भनक नहीं? नहीं, 100% भनक है। उन्हीं का संरक्षण से अपराधियों का इतना मनोबल थोड़ी ना है बिना संरक्षण के। जो हमारे एसएचओ साहब इस समय हैं उनकी स्थिति यही है कि किसी भी अवस्था में पैसा कमाने के लिए आए हैं, उनका जो राजस्व सरकारी जो पैसा मिल रहा है उससे उनका पेट नहीं भर रहा है, पेट काफी बड़ा हो चुका है उनका। सिर्फ और सिर्फ यही एकमात्र उनका उद्देश्य है, पैसा कमाना, और इंसाफ बिल्कुल खत्म कर चुके हैं। थाना दक्षिण टोला के सीसीटीवी में देख सकते हैं कि अपराधियों और स्ट्रीट शीटरों को किस तरीके से 4-4 घंटा बैठाल करके अपने साथ नाश्ता पानी कराते हैं। और जाहिर सी बात है, जिस अपराधी के साथ नाश्ता पानी कर रहे हैं उस अपराधी के विरुद्ध किसी भी प्रार्थना पत्र को स्वीकार नहीं करेंगे और जो प्रार्थना पत्र देगा उसको फर्जी तरीके से फंसाने का प्रयास करेंगे। इसी कड़ी में हर एक को फंसाने का प्रयास करना। देखना ये कितने लोग इनकी चपेट में आते हैं। अगर तत्काल निलंबित करके इनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई तो हमारा पत्रकार संगठन जो है, पत्रकार एकता जो है, आने वाले कुछ दिनों में, यदि कार्रवाई नहीं हुई तो की बात है, आने वाले दिनों में धरना प्रदर्शन भी करेगा, सड़क पर उतरने के लिए बाध्य भी रहेगा, जिसके लिए पूरी जिम्मेदारी भ्रष्ट अधिकारियों और पुलिसकर्मियों सहित जिला प्रशासन की होगी। देखिए, पत्रकार उत्पीड़न का मामला पूरे देश में इसमें चरम पर है। बीजेपी सरकार जब से आई है, हमको लगता है कि एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है पत्रकार उत्पीड़न का। मेरे पास जो लिस्ट है 150 लोगों की लिस्ट है, जो 150 पत्रकार इस समय जेल में है।
जो अभी सड़क पर मार खा के पड़े हुए उनकी 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 गणना नहीं की गई है, लेकिन जो जेल में उनकी 150 पुलिस मेरे पास रात में आई है। स्थिति बहुत भयावह है और ये केवल मऊ जनपद में नहीं, फर्ज आदमी का मामला नहीं है। हर थाने पर कोई थाना बाकी नहीं, थाने पर किसी पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, उसका चालान नहीं काटा गया है। यह स्थिति बहुत ही भयावह हो गई है। इसमें पत्रकार साथियों को एकजुट होकर लड़ाई में उतरना पड़ेगा। संगठन की बात छोड़ करके सबको एक साथ आना पड़ेगा। यह नहीं कि फला संगठन में फला संगठन में। पत्रकार केवल पत्रकार होता है, उसको कोई तनख्वाह नहीं देता, उसको कोई सुविधा कोई नहीं देता, सब अपने पास से लगा के सारी व्यवस्था करता है। न अखबार देता है, न अखबार का मालिक देता है। दिन रात मेहनत करके पत्रकार सड़क पर दौड़ता है, मिलता उसको क्या है? अगर इज्जत भी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा सड़क पर? इसलिए आप लोग एकजुट होइए और सड़क पर उतरिए और मुँह तोड़ जवाब दीजिए, नहीं तो आने वाला कल बहुत ही भयावह है। अब कोई नहीं बचेगा। अगर एक दूसरे की तरफ अंगुली उठा कर दिखाने की कोशिश करेंगे कि फला पेपर का है, फला पेपर का है, तो आप भी नहीं बचेंगे। यह स्थिति इसी तरह बनी हुई है। अभी जो उन्नाव वाला मामला आपने देखा है, कहीं सीडीओ को आपने पीटते हुए देखा था किसी पत्रकार को? यह पहली बार इस लोकतंत्र में पहली घटना हमने सुना है कि सीडीओ दौड़ा के पीट रहा है पत्रकार को। पुलिस मारती है तो बात समझ में आती है, लेकिन सीडीओ दौड़ा के मार रहा है, ये बात समझ में नहीं आई। यह मतलब एकदम उत्तर प्रदेश में तो एकदम निरंकुशता कायम हो गया है। अगर आप लोग एकजुट होकर के मैदान में नहीं उतरे तो सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। फर्ज जी, मैं यहाँ के मऊ जनपद के पत्रकारों से मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, परसों मैं गाजीपुर गया था। गाजीपुर की एकता पुलिस भाई देखने लायक थी। सैकड़ों की संख्या में पत्रकार एकजुट एक आवाज़ उठाते थे वहाँ पर। हमारे यहाँ भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं निवेदन करूँगा सारे संगठनों से कि एक मंच पर आप लोग आ जाइए। आ जाइए, नहीं तो कोई बचेगा नहीं। अभी फर्ज के खिलाफ मुकदमा काम है, कल जगदीश सिंह के खिलाफ है, परसों प्रवीण राय के खिलाफ होगा। ये कोई बच नहीं पाएगा। इसलिए आप लोग एक मंच पर आकर के लड़ाई में सम्मिलित होइए और आर पार की लड़ाई लड़िए। अब अगला कदम आप लोग क्या होगा अगर की हाल बनी देखिए, अभी एसपी साहब और डीएम साहब ने जो हमें पत्रक दिया है उसकी कार्रवाई का इंतजार करेंगे। जहाँ जिसको जांच मिली है उनसे संपर्क भी बनाएंगे। अगर नहीं कोई कार्रवाई होती है तो फिर बैठक होगी। बैठक के बाद सर्वदलीय आंदोलन हम लोग छेड़ेंगे।